ठीक है, हाउ टू स्टार्ट सेलिंग ऑन आईटी फ्रॉम पाकिस्तान। इंट्रोडक्शन टू आईटी। ठीक है, अब व्हाट इज आईटी। ठीक है, आईटी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, सिंपल। ठीक है, मार्केट प्लेस क्या होती है, किसी को पता? नहीं, सिंपल एक वर्ड है। ठीक है, मार्केट प्लेस, मार्केट में, मार्केट जगह, मार्केट में जगह। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे Amazon की अपनी की मार्केट है, दराज की अपनी की मार्केट है, ईआरसी की अपनी की मार्केट है। आप एज अ दराज के ऊपर या आईटी के ऊपर, आईटी की मिसाल लेके चलते हैं, आईटी के ऊपर अपना स्टोर लॉन्च करते हैं। ठीक है, अब आईटी की जो अपनी एक मार्केट है, आप उसमें जगह ले रहे हैं। अब जगह जब आप ले रहे होते हैं तो आईटी बोलता है भाई मुझे कुछ दो। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि आप आईटी को $15 आप पे कर रहे होते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम में, फिर आपको चार्जेस होते हैं, कमीशन होता है उसका, आप वो पे करो। तो आगे जाके जब देखेंगे उस पर हम चीजें देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें सारे रूल्स वगैरह जितनी भी चीजें होंगी सारी आईटी की होंगी। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप बोलते हो भाई कस्टमर को मैं एडवांस पेमेंट, जब पेमेंट मुझे रिसीव होगी तो मैं पार्सल डिस्पैच करूंगा। आईटी बोलेगा भाई ये रूल नहीं है, आप पार्सल डिलीवर करवाओ, पेमेंट मेरे पास आई भी है, जब कस्टमर को मिलेगा पेमेंट आपको दे दूंगा। स्टोर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए ये सारे जितने भी अमेजोन है ना, अमेजोन या दराज हो गया, या अमेजोन हो गया, या आइट्स, ये जो मार्केट प्लेस है जितनी भी, ये सारी बेसिकली ये काम कर रही होती है, आपकी पेमेंट होल्ड करती है। मतलब आपके पास किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मार्केट प्लेस पे चले जाओ। ठीक है, उसका क्या होगा, ऑर्डर आया, पेमेंट आ गई कस्टमर दराज के पास, आईटी के पास। आप पेमेंट जब जैसी पार्सल कस्टमर को डिलीवर होगा उसके 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद पेमेंट आपको रिलीज कर देगा। सिंपल रूल है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि मुझे पहले मिल जाए, ठीक है, या बाद में मिल जाए। हाँ, आपको बहुत बार क्या होता है, जैसे ही ऑर्डर आता है आप पार्सल यहाँ से निकलवाते हो, ठीक है, उसी टाइम पेमेंट आ जाती है। वो जब होता है जब आपके अकाउंट की हेल्थ ऊपर चली जाती है, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब आप समझ लें $1000-2000 की सेल करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी क्या करता होता है, इसका ऑलरेडी रिव्यू पीछे बैक, मतलब इसका जो पिछले जो रिव्यूज हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, उसकी बुनियाद पे आपको अच्छी जल्दी पेमेंट देना शुरू कर देता है। उसको पता है जल्दी पेमेंट दूंगा तो जल्दी काम करेगा तो जल्दी मेरा प्रॉफिट कमीशन ज्यादा बनेगा। इससे पेमेंट का, पेमेंट का ये है कि 7 से 14 दिन में पार्सल डिलीवर के बाद दे देता है, इतनी ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब बेनिफिट ऑन सेलिंग और एडसी। ठीक है, सक्सेस स्टोरी ऑफ पाकिस्तानी सेलर। आईटी पे कब से काम हो रहा है तो पता है, और पाकिस्तान में कब से काम हो रहा है? ठीक है, और इवन आईटी के ऊपर लोग पाकिस्तानी लोग 15 महीने से 2 साल के बीच में काम करना शुरू कर रहे हैं। बस क्या था, आप लोगों को नहीं पता था। अमेजोन पे कब से काम हो रहा है अमेजोन पे? अमेजोन नीचे पाशा है, सेकंड फ्लोर पे। जो आईटी के आपके जैसे ऑर्डर आएंगे, आप बोलेंगे हमें डिस्पैच करवाने, तो वो पाशा का ही रेकमेंड करेंगे आपको। आपके रेट अच्छे, उसे आगे आगे फेटेक्स से पार्सल बेचता है। ठीक है, हम बोलते हैं आप इससे भेज दो, आपके रेट हिस्से में काम हो जाएगा। ठीक है, ये इवन इसको तो अमेजोन का 8-9 साल हो गए। ठीक है, अगर आप जाते हुए कभी आप 8 बजे जाएंगे तो आपको इससे पैकेज की गाड़ी नजर आएगी। ठीक है, इसके डेली के अमेजोन के पार्सल 200-300 होता है अमेजोन पे। ठीक है, वो एक पार्सल की जो वैल्यू होती है, ये कम से कम सेल चलाता है 199 की, $199 की सेल चलाता है, फिर उसके ऊपर ही होता है। कहने से सारा ये। ठीक है, आईटी के ऊपर लोग 2 साल 1.5 साल सॉरी काम कर रहे हैं, मगर आप लोगों को जब पता चला, जब आईटी ने ऑप्शन लॉन्चिंग की, मतलब हम जैसे लोगों ने फेमस करना शुरू करा, आईटी पाकिस्तान में आ गया, काम शुरू करा। अब जैसे आपको ईबे का नहीं पता, तो ईबे का आप पाकिस्तान में अकाउंट बना ही सकते हैं, मगर लोग काम कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, हमने नहीं सिखाया, मगर एक्स्ट्रा में कहीं से वो सीख के वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी अमेजोन जब पाकिस्तान में फेमस हुआ, जब इमरान खान ने बोला अमेजोन लॉन्च हो रहा है, उससे पहले अमेजोन पे काम हो रहा था, मगर लोगों को अकाउंट बनाने नहीं आते थे। लोग $1000-$2000 $2,000 अमेजोन के अकाउंट बनाने के पैसे ले रहे थे मतलब लोगों से। ठीक है, तो फिर जाके वो, अब देखिए मैं आपको $2000 दो आप, ठीक है, बंद हो जाए पता नहीं है भाई, 5 मिनट में बंद हो जाए। ठीक है, तो लोग डरते थे काम करते थे, क्योंकि ऑप्शन लॉन्च नहीं था। अब ऑप्शन लॉन्च हो गया। जी जी।
ठीक है। तो बेनिफिट क्या है, आप इंटरनेशनल पे सेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, आप पीके में काम करके और डॉलर में अर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है। हैंडमेड प्रोडक्ट आप सेल करना चाहें हैंडमेड कर सकते हैं। जिसकी हैंडमेड प्रोडक्ट वो होते हैं, समझ लीजिए इसकी प्रोडक्ट को जो होती है ना होने के बराबर होती है, ठीक है। आप वो अभी आगे डेमो देखेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो जो कैटेगरी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट सेलिंग में एटसी मतलब हैंडमेड क्राफ्ट ज्वेलरी हो गई, आपके होम डिकोर हो गया। जूम करूँ बेहतर है, ठीक है। हैंडमेड क्राफ्ट ज्वेलरी, होम डिकोर, पर्सनलाइज गिफ्ट हो गए, विंटेज प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। ऑल मतलब विंटेज जो प्रोडक्ट आपके पुराने प्रोडक्ट होते हैं आप वो सेल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, इसको प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स को बोलते हैं, ठीक है। इनके यूएससी आईटी के स्टूडेंट हैं, इनके साथ का एक है, उनके डिजिटल प्रोडक्ट सेल करेंगे, तीन चार आई थिंक 3 या 4 ऑर्डर आए, ठीक है। तो उसमें कोई चीज भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और उनमें क्या करता है, आप उन्हें बना के अपलोड कर दी, अब जब भी ऑर्डर आएगा कस्टमर खुद ही डाउनलोड कर लेगा, खत्म। ठीक है, वो आपकी पैसिव इनकम बन जाती है, बना के छोड़ दिया वो। अब 10 ऑर्डर आए, 20 ऑर्डर आए, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट, कोई चीज पैक मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है बात, ये बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। हैंड क्राफ्ट हो गया आपका ट्रेडिशनल, ये आपके हो गए छाबड़ी चप्पल हो गया, ठीक है। इस टाइप के जो आइटम होते हैं आपके लकड़ी के हो गए, जो भी आप चीजें होती है जो पाकिस्तान की मेन आप जो चीज होती है आप वो सेल करते हैं। यहाँ तक कि आईटी के ऊपर तो लोग 50 का नोट 10 का नोट भी बेच रहे हैं भाई। आईटी ओपन करके चीज देखिएगा, लोग 50,000 5,000 का नोट, ठीक है, 50 का नोट जो आया था, 75 का जो नोट आया था वो, ठीक है। ये चीजें प्रॉफिट रखे रख के सेल कर रहे हैं, उनके नीचे ऑर्डर भी है, आप चेक करेंगे ऑर्डर भी आ रहा है। इसमें दोनों है, आप डाउनलोड मतलब आप उसकी स्कैन कॉपी करिए, आपने अपलोड कर दिया, अगला बंदा डाउनलोड डाउनलोड कर लिया, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, आप फिजिकली इसको डिस्पैच कर सकते हैं, ठीक है। अब मसला क्या आता है, बहुत बार क्या होता है, लोग बोलते हैं करेंसी तो ट्रांसफर नहीं हो सकती, हो जाती है, मतलब करेंसी की एक लिमिट होती है कि आप जो है पाकिस्तान से बाहर कितनी करेंसी ले सकते हैं। और 75 समझ लें, आप समझ लें डॉलर के उसमें लगा से 30 सेंट बनेंगे, ठीक है। 30 सेंट भेजते आप यहाँ से भेज रहे हैं, किसको क्या फर्क पड़ेगा, सिंपल बात है, ठीक है। ठीक है यार, इमरान, एक कॉल है, बाड़ी चार्जिंग लगा, ठीक है। अब पॉपुलर पाकिस्तानी प्रोडक्ट लो, सलवार कमीज, हैंड एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ, ठीक है, लेदर प्रोडक्ट, जैकेट, वॉलेट, ठीक है, कैप। हम एक वर्ड यूज करते हैं लेदर, लोगों का माइंड जाता है जैकेट, भाई जैकेट नहीं है, ठीक है। आप लेदर के अंदर हर चीज मिल जाती है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत से लोग हैं, अगर आपकी लाइन अच्छी हो, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे हम लाइन करवा देंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। बाइकर सूट बड़े अच्छे मिलते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान में रुझान नहीं है कि 70 मतलब वहां पे तो समझ लें 150 से तो बाइक शुरू होती है, और ठीक है जो 200 से ऊपर जाता है उसमें बाइकर सूट लाजमी पहनता है, ठीक है। ये चीज है, बाइकर सूट की डिमांड अच्छी है, रैन कोट की डिमांड अच्छी है, ठीक है। वहाँ आए दिन बारिश हो रही होती है, हम लोग ये चीजें ना भी लें, ठीक है, वो लोग ये चीजें लेते हैं, ठीक है। बात सारी है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, कि आप किस प्रोडक्ट, अब जैसे एक एक प्रोडक्ट और होता है कस्टमाइज, आप लॉकेट वगैरह सेल करते हो, अब जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा बेच के क्या करोगे आप, ठीक है। कस्टमर को आप खुद भी नहीं कर पाओगे क्यों, आपको खुद इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले जो जिस चीज का शौक है वो कैटेगरी डिफाइन कर लो, यार मुझे ये चीजें चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे तो थक जाओगे, अगर शौक के लिए काम करोगे थकोगे नहीं, ये चीज है। क्लियर, कोई सवाल इसमें, कोई मसला, एक क्या जी जी। सर होती क्यों नहीं होती, और पाकिस्तान में नहीं क्या सर, आईटीसी के ऊपर लोग 4 रुपए सेल करते हैं, उनके ऑर्डर भी आ रहे हैं। अब आप 4 रुपए वो नहीं समझिएगा जो हमारे घरों में लकड़ी की बनी हुई होती है, ठीक है, वो थोड़ी सी फैंसी एसएस की बनी हुई होती है, ठीक है। क्या मतलब उसको खोल के मतलब फोल्डिंग वाली होती है, मतलब खोल के कहीं रख ले, ठीक है, उसको दोबारा जोड़ ले। बात देखिए एक है मार्केट की, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, यार ऑनलाइन शराब बेचते हैं, वर्ड है, वो सिंपली बात है, वैसे हराम है, एक वर्ड देता हूँ, नहीं बिकेगी, ये तो पुलिस आ जाएगी, ठीक है, या तो कोई मतलब इस्लाम में हराम है वो, मतलब वो चीज हटा दें, ठीक है, तो नहीं बिकेगी, मार्केट नहीं है, ठीक है। यही चीज अगर यूएसए में हो कि भाई ऑनलाइन बेयर मिल रही है, वो इजीली चलेगी, वहां की मार्केट ज्यादा है। आपने ये देखना है यार वहां पे, और मैं आपको ये नहीं बोलता सलवार के बेच बेचो, अगर मार्केट है, ठीक है, वो वहाँ पे पाकिस्तानी है, ऑलरेडी मेरे दोस्त सलवार कमीज का मतलब लेडीज सूट पे काम कर रहे हैं, उनका अच्छी अर्निंग हो रही है, पर आप कंपेयर करें पाकिस्तान से ज्यादा नहीं बिकते हो, पर ये है पाकिस्तान में जो 5,000 1000 वाला सूट है,
अगर कंपेयर करो 15,000 का बिकता है। जहां पाकिस्तान में 3 सूट बेचोगे वहां आपने एक बेच दिया तो आपके पैसे पूरे हो गए। बात सारी है। वो बेशक गुलेमत के काम करता है, वो किसी ने, मैं आपको पीछे आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, वो गुलेमत के सूट सेल करता है। वो क्या करता है, वो अनस्टिच सेल नहीं करता। जिसको वहां पे चाहिए, ठीक है, उसकी पॉलिसी ये है कि आप मुझे अपना साइज बता दो, मैं यहाँ पे स्टिच करवा के जो आप डिजाइन बताओगे, मतलब गुलेमत के तो बेसिक डिजाइन रेडी होते हैं, सिर्फ मतलब स्टिच करने होते हैं। स्टिच करके उस टाइप का वो 1,20,000 1,30,000 पीकेआर के हिसाब से वो डिस्पैच करवाता है। ठीक है, डिलीवरी चार्ज अगला क्लाइंट खुद पे करता है। ठीक है, ये चीज। अब वो उसको यहाँ पे जो पड़ता है वो आई थिंक मेरे ख्याल से 35,000 या 36,000 का पूरा पैकेट, 1,200 का पीस का पैकेट पड़ता है उसको। ठीक है, और 15-16,000 रुपये वो सिलाई के देता है, वो भी उसके खालू करता है। खालू मतलब कौन है, ठीक है, वो कर रहे हो। ठीक है, तो वो समझ लें 30-40,000, 40-50,000 की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, वो उसको डबल से ज्यादा प्रॉफिट देखी चले जाती है। ठीक है, सिंगल पीस काम नहीं करता। ये क्यों? एक बंदा जब पाकिस्तान से चीज मंगवा रहा है, ठीक है, लेडीज क्या करती है, अच्छा 2 तेरे हो गए, 2-3 तेरे, उसका ये मसला नहीं है कि भाई आप एक साइज से सिलवाओ, सबके साइज से सिलवाओ। आपने पूरे पैक का ऑर्डर करना है। अब उसका डायरेक्ट स्टॉक भी जमा नहीं होता। हम्म, हम्म। और ऑर्डर आने के बाद क्या हमारी इस सुधारी बनती है, क्या हमें करना होगा, क्या हम उस वेबसाइट में जाकर ऑर्डर प्लेस करेंगे, डायरेक्ट सर्विस को देंगे, सब ऑर्डर। देखिए, ड्रॉप शिपिंग कभी भी बगैर इन्वेस्टमेंट के शुरू नहीं होती। ठीक है, ये आप एक नीचे ऑप्शन लो, प्रिंट ऑन डिमांड। ये होता है प्रिंट डिमांड, जब ऑर्डर आएगा जब हम प्रिंट करके चीज भेजेंगे, मतलब जब रेडी करके भेजेंगे। ठीक है, ये जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है ना, आपने सुना होगा प्रिंटीफाई। ठीक है, मैं कस्टमाइज के अंदर 25 काम करता है। वॉलमार्ट भी है, वॉलमार्ट से हम लोग 100% रेकमेंड नहीं करते आप वॉलमार्ट से काम करें। ठीक है, बताता हूँ क्यों। ठीक है, आप चैन से काम करने का मसला नहीं है, मगर क्या होता है, ये जितनी भी ड्रॉपशिपिंग की वेबसाइट होती है, ये पहले आपसे एडवांस पेमेंट लेते हैं। ये होता ऑटो है, मैंने आपको कोई वो बैठ के ऑर्डर प्लेस नहीं करना। ये आपका जो प्रिंटीफाई में वैसे आपके कोर्स का हिस्सा है, प्रिंटीफाई हम आपको करवाएंगे। जब प्रिंटीफाई करवाएंगे उसमें एक ऑप्शन होता है शॉपिफाई, अमेजोन, आईटी। ठीक है, मैं इस तरीके से ऑप्शन होंगे। आप आईटी पे क्लिक करेंगे, वो आपसे आईडी आईटी का आईडी पासवर्ड मांगेगा, आप उसको देंगे। ये अपने आपको जो शॉपिफाई प्रिंटीफाई होगा आपको इंटीग्रेट कर लेगा। जैसी इसके जो प्रोडक्ट होंगे उसका ऑर्डर आएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, आपने अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड 25 पे ऑलरेडी अटैच किया होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर 25 ने आपको रेट दिए $200, $20, किसी भी टी शर्ट के $20 दिए। ठीक है, अब आपने वो आगे बेची $100। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अब ऑर्डर आया एडसी पे। ठीक है, एडसी वाले ने बता दिया भाई ऑर्डर आया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, वो जो पेमेंट है वो एडसी के पास होल्ड होगी। अब जो आपका जो अलग से कार्ड उस पर अटैच हुआ होगा 25 पे, वो क्या करेगा, $20 उससे काट लेगा। अब पार्सल रेडी करके एडसी के कस्टमर को भेजेगा। अब जैसे ही एडसी को मिलेगा, ठीक है, अब वो उसमें क्या होगा, वो चीज आपको मैं वो पेमेंट पूरी $100 कर देगा। अपना कमीशन जो भी होगा वो काट के आपको पेमेंट रिलीज कर देगा। ये सारा सिस्टम ऐसे चल रहा होता है। ठीक है, आपको एडवांस पेमेंट ही देनी होती है। पर कोई भी आ गए ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है कोई भी। अब वॉलमार्ट हम क्यों मना करते हैं? ठीक है, वॉलमार्ट का आपने बड़ा सुना होगा, वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग। वॉलमार्ट अगर आपको कोई वहां पे जानने वाला है तो फिर वॉलमार्ट से काम करें, क्यों? वॉलमार्ट अपने प्रोडक्ट के अंदर इनवाइस डाल के बेचता है। जब भी लेते टी शर्ट। ठीक है, आपने वही एडसी पे टी शर्ट लगाई $20 की, ओ सॉरी, वॉलमार्ट पे $20 की, आईसी का आपने लगा $100 की। अब पार्सल वॉलमार्ट, आपने वॉलमार्ट पे ऑर्डर प्लेस करा, पेमेंट ट्रांसफर कर दी। ठीक है, वॉलमार्ट में वो चीज पैक करके कस्टमर को भेजा। अब जब उसमें से इनवाइस $20 की निकलेगी तो कस्टमर छोड़ेगा आपको? अगर आपको कोई जानने वाला होगा, अब वॉलमार्ट से चीज उसके घर पे डिलीवर करवाए, वो उसको ओपन करेगा, दोबारा इनवाइस निकालेगा, दोबारा पैक करके कस्टमर को दोबारा डिलीवर करवा देगा। ये इस तरीके से काम होता है। चाइना जो होता है वो आपको ये सर्विस देता है, इनवाइस नहीं डालेंगे, जो आप पार्सल बोलेंगे पेमेंट बोलेंगे, तो किसी को पाकिस्तानी को जानता है। चाइना जो पाकिस्तानी को जानता है, ये बिल के ऊपर बोलते हैं भाई 1,000 की चीज आई है, 2,000 का बिल बना दो। वो चाइना ऑफर देता है कि भाई आप जो भी अमाउंट जितने आप जो चीज बोलेंगे आप उसकी इनवाइस बना के आगे हम ट्रांसफर कर देंगे। ये इसलिए हम वॉलमार्ट बना करते हैं। अगर वॉलमार्ट, अगर आईटी को पता चल जाए, अमेजोन को पता चल जाए, ईबे को पता चल जाए आपने ड्रॉप शिपिंग करिए, आपका अकाउंट बैंड हो जाता है। ये एक्टिव नहीं होता बैंड, मतलब आप उस एनईसी के ऊपर दोबारा अकाउंट ही नहीं बना सकते, ना उस आईटी पे, ना उस एनईसी पे, ना उस नंबर पे, ना उस ईमेल पे, ना उस बैंक अकाउंट। यार ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, एक कस्टमर ने क्लेम क्या किया। ये बात होती है कस्टमर आपको देखिए, एक होता है मैंने बोला यार मैंने ईमेल लिखी, ये सेलर ने मुझे गलती से यार चीज भेज दी, तो सेलर को बोलो चेंज कर दो, एग्जाम्पल। एक मैं बोल रहा हूँ कि मुझे दिखाया कुछ पैसा फ्रॉड कर रहा है, 2 नंबर ही कर रहा है, मैं कैसे वर्ड यूज कर रहा हूँ।
ठीक है, मैं अमेजोन को वैसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हूँ कि यार आपका नाम खराब हो रहा है, मैं तो आपका रेगुलर कस्टमर हूँ, इतने फ्रॉड कर दिया, आपका नाम खराब, मैं अमेजोन से कोई चीज बाय नहीं करूंगा। अमेजोन को लगा ऐसी ऐसी की तैसी है, ये तो मेरा नाम बदनाम करने में लगा था। ये चीज होती है। तो ये डिपेंड करता है कस्टमर किस रीजन पे आपको वो क्लेम कर रहा है अमेजोन पे या आईसी पे। ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट सेलिंग ऑन आईसी। देखिए ये आपके विंटेज प्रोडक्ट है। विंटेज प्रोडक्ट पता है किसी को क्या होता है? एक वर्ड सुना हो अपने, विंटेज प्रोडक्ट, विंटेज प्रोडक्ट, तो बताओ विंटेज प्रोडक्ट। विंटेज प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो 40-50 साल, एक सदी पुराने हो। ठीक है, वो पुराने प्रोडक्ट। अब पुराने प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि आप लोग तो आज चीज बनाई उसको ऐसे शो करवाए थे, ये 5 साल पुरानी है। एक आईसी पे है, एक बंदा आईसी पे था भी, अमेजोन पे भी आई थिंक वो था, मैंने देखा था, पर उसकी लिस्टिंग हट गई थी शायद बाद में। वो उसकी टाइटैनिक की बेल विंटेज प्रोडक्ट बोल के बेच रहा था। पता है कितनी कॉपी रखी होंगी उसने? ठीक है, ऑर्डर उसके आई थिंक 10-12 हजार ऑर्डर था। वो उसने ये लिखा हुआ है टाइटैनिक और सर, मतलब पहले तो घंटी नहीं होती, पहले जहाजों में घंटे होते, वो बना के बेच रहा है। ठीक है, ये चीज है, मगर उसमें उसका कलर ऐसा बनाया हुआ है कि वो विंटेज लगता है। ठीक है, वो ओरिजिनल टाइटैनिक की वो बैल नहीं जो उसमें लगी हुई थी, इसलिए उसने ये बताया हुआ है उस तरह की है ये ऑर्डर। उसका कलर वगैरह उसने ऐसे किया हुआ है कि वो पुरानी लगती है, कि भाई अच्छा ये पुरानी है ये। ठीक है, ये इस तरह आप लोगो बना के भी सेल कर सकते हैं, फ्लैट टेम्पलेट भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, मेन्यू, रेस्टोरेंट के जो मेन्यू कार्ड होते हैं वो भी आप एडिट वाले होते हैं, कैनवा पे हम देखेंगे रेडी कैसे होता है। ठीक है, मतलब कस्टमर क्या करता है, उसको डाउनलोड करता है, अपने कैनवा के ऊपर जाता है, उसको एडिट कर लेता है। ठीक है, किचन वगैरह आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मिट्टी के जो बर्तन वगैरह होते हैं ये भी सेल होते हैं। ठीक है, ये हैंडमेड प्रोडक्ट होते हैं आपके इस तरह के। ठीक है, हैंडमेड का प्रोडक्ट ये सेल कर सकते हैं, कस्टमाइज लॉकेट वगैरह, नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो जैसे हमारे एक स्टूडेंट है वो बेचता है सिंध वाली साइड की चीज, तो सिंध में नहीं होते कुछ घरों में अजरक वगैरह ये चीजें जो बनी होती है वो सेल कर रहे हैं, तो लोग लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं लोग यूज के लिए लें, लोग आर्ट पीस की या शो पीस के लिए ले रहे हो, फिर लगाने के लिए या किसी दीवार पे लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से वो आप यूज कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है इसमें कोई मसला? रिक्वायरमेंट क्रिएट एंड आईसी अकाउंट इन पाकिस्तान। ठीक है, न्यू आपको ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, पाइनियर अकाउंट आपको चाहिए, वो कैसे बनता है ये हम देखेंगे, मतलब हम बताएंगे आपको। ठीक है, पाइनियर अकाउंट चाहिए होगा, मोबाइल नंबर चाहिए होगा, गूगल ऑथेंटिकेटर चाहिए होगा। एक ऐप होती है गूगल ऑथेंटिकेटर, उस पर आपको एक कोड आता है, पता है किसी को गूगल ऑथेंटिकेटर कभी यूज किया? ठीक है, वो हर आई थिंक 15 सेकंड 20 सेकंड के बाद पासवर्ड चेंज कर रहा होगा, आपको पिन चेंज कर रहा होगा। दोनों सवाल है। ठीक है, दोनों पहले फ्री एटीएम कार्ड होता है। हाँ अब नहीं होता, अब $100 के बाद है। छोड़ने के बाद मेरे पास है पाइए का कार्ड, अब तो एक्सपायर हो गया 2023 में, मैंने 2016-2017 में मंगवाया था, उसमें फ्री था। ठीक है, अब वो जाके वो खत्म कर दिया, अब तक ये $100 आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उसके बाद अभी फ्री है। ठीक है, मगर $100 आपके ट्रांजेक्शन होगी तो फिर उसके बाद जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका पाइनियर पहले बना हुआ है या डीएक्टिव हुआ हुआ तो बता सकते हैं? एक्टिव है, डीएक्टिव है, चलिए चेक कर लेंगे इसमें उसको, अगर ऑप्शन उसका। ठीक है, किसी और ने तो ट्राई नहीं किया था सर, नहीं बनाया ना एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा आपको। ठीक है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, हम लोग जो बनाएंगे सादा पे अकाउंट बनाएंगे, मतलब बैंक अकाउंट बनाना चाहें बैंक अकाउंट बनाने कोई हमें कोई पता नहीं है। ठीक है, सादा पे इजीली बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे क्या है, आप बोलते हैं मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, अगर आपको बैंक अकाउंट के चक्कर में लगा दूंगा 10-12 दिन तो आपको वैसे लेट हो जाएगा। आप बोलोगे सर मेरा भी कार्ड नहीं आया, ठीक है मेरा भी वो स्टेटमेंट का मसला है, मगर पाइनियर के लिए बैंक अकाउंट चाहिए होगा। जैसे उसमें भी न्याय पे सादा पे लग जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है नहीं चल जाएगा, बैंक अकाउंट नहीं चलेगा, बता दें कैसी कैसी इसी होगा। सादा पे आपको वही चल जाएगा, नया पे भी चल जाएगा। ठीक है, फाइनल अकाउंट के लिए आपको चाहिए होगा ईमेल आईडी चाहिए होगी, गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड में आईडी कार्ड या पासवर्ड चाहिए होगा आपको। ठीक है, मोबाइल नंबर चाहिए होगा, लोकल बैंक अकाउंट चाहिए होगा। लोकल बैंक अकाउंट की जगह हम लोग सादा पे या नया पे के ऑप्शन आ गया है, वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, प्रूफ ऑफ एड्रेस बोलता है, वो एड्रेस मांगता है, भाई इतना एड्रेस दो, वो सादा पे से स्टेटमेंट निकल जाती है, नया पे से हम वही यूज कर सकते हैं, इतना मसला नहीं कोई। और देखें आपने कभी भी ना ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, आईसी हो, दराज हो, अमेजोन हो, शॉपिफाई हो, कभी भी अपना पर्सनल बैंक अकाउंट यूज ना करें। मैं जेन्युइन मशवरा दे रहा हूँ भाइयों वाला। ठीक है, ना माने आपकी अपनी मर्जी है, क्यों? क्योंकि जब आपका एक एक डिटेल ऑनलाइन में आ गए तो कभी ना कभी लीक हो सकती है, तो वो आपकी जो हार्ड मनी जो आपने सेविंग रखी हुई है वो कंप्रोमाइज हो सकती है।
ठीक है। तो बेहतर ये है, अब सादा पे में हम भी सादा पे यूज करते हैं। ठीक है, सादा पे अंदर क्या करते हैं हम लोग, जितनी पेमेंट चाहिए इतनी डाल दी, यूज करी, ये 2 मिनट लगते हैं ट्रांसफर करते हैं। कौन सा आपको दोबारा बैंक जाना है, पेमेंट डालनी है, अपनी एप्लीकेशन से यूपीआई के बैंक से सादा पे ट्रांसफर करते हैं जितनी आपको चाहिए। बेहतर तरीका ये है। ठीक है, अब सादा पे में जिनका बैंक अकाउंट नहीं है तो भाई साथ इजी पैसा बना दो। दुकानदारों को अगर समझ में नहीं है कि इजी पैसा से सादा पेमेंट कैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो आप घूमते रहेंगे यार, सादा पेमेंट डाल दो, सादा पेमेंट डाल दो। तो इजी पैसा गैस कैश में पेमेंट डलवा लें, वहां से सादा पेमेंट ट्रांसफर। 25 से हम एक क्वेश्चन लिखेंगे सर, और ये कार्ड ये जैन ड्रॉप है, सीजे ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है, प्रिंटी देखिए, प्रिंटी के ऊपर मिसाल लेके जब उसको प्रैक्टिकल जाएंगे ना, उस पर टी शर्ट भी है, काफी सारी चीजें। ठीक है, आप उससे सिर्फ आप ये भी कर सकते हो, प्रिंटी से डिजाइन रेडी करवाए, ठीक है, अक्सर से शिप करवा दो। ठीक है, इसका जो देखिए सिर्फ प्रिंटी बैग नहीं चलता, प्रिंटी बैग कहता है एक एआई टूल है आईडी का, ये दोनों आपस में मिलके एक चीज बना रहे हो। ठीक है, तो अब सिर्फ आप प्रिंटी बैग यूज करेंगे, कोई प्रिंटी बैग खाली है, ठीक है, डिजाइन टी शर्ट आपने खुद करनी है, तो उसके लिए आसानी के लिए आपको आइडियोग्राम एक एआई टूल है। ठीक है, वो जो उसके ऊपर जाएंगे आपको बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, कि मुझे यार तो मैं पाकिस्तान से भेजूंगा तो क्या प्रॉफिट है, वहां से भेजूंगा पार्सल तो क्या प्रॉफिट है। आप ये भी कर सकते हो, आप साथ प्रिंटिफाई के साथ काम करो, साथ अपना भी काम करो। ठीक है, जो प्रिंटिफाई के जो ऑर्डर होंगे प्रिंटिफाई से जाएंगे, जो आपके ऑर्डर होंगे वो आपके आप भेज पाओगे ये चीज। ठीक है, आईसी टूल्स फॉर सेल ग्रोथ, पर सेल ग्रोथ की ये बेसिकली टूल्स है कुछ प्रोडक्ट हंटिंग के, कीवर्ड्स कीवर्ड रिसर्च वगैरह के। ठीक है, ई रैंक के, ठीक है, ये एसयू के लिए काम आता है। ठीक है, एसयू पता है क्या होता है? कीवर्ड्स वगैरह हम देख रहे हो तो कौन से कीवर्ड्स पे क्या ऑडियंस आ रही होती है। ठीक है, फिर एवरग्रीन है, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए देख रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, एड्स मतलब एड्स के ऐड एंड प्रमोशन, ठीक है, मतलब ये ग्रोथ के टूल है इसमें। ठीक है, एड्स की एड्स मतलब एड्स के ऊपर आप एड्स रन कर सकते हो, उसका अपना एक फीचर है एड्स रन करने का। ठीक है, और प्रमोशन आप कर सकते हो। ठीक है, प्रमोशन क्या होती है? वो एड्स होते हैं, वो एड्स। प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है? डिस्काउंट, जब कस्टमर को 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। ठीक है, ये प्रमोशन होती है। ठीक है, इसको एक बोलते हैं सेल्स। आई मीन 11-11, 12-12 फादर डे, मदर डे, वहाँ पे 11-11, 12-12 नहीं चलती, वहाँ पर फादर डे, मदर डे ये चीजें चल रही होती है। आगे क्रिसमस आ रहा है, कोई ये सेल्स आप क्रिसमस के ऊपर 10%, 20% ऑफ दे रहे हो। ठीक है, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप आपको सिखाएंगे, मतलब एड्स किस तरह होते हैं, मार्केटिंग के ऊपर सोशल मीडिया, आप वहां से भी ऑडियंस ला सकते हो। तो साथ साथ आप फेसबुक से ऑर्गेनिक ऑर्डर कैसे ला सकते हो, मतलब अपना ट्रैफिक कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एड्स के ऊपर। ठीक है, कैनवा डिजाइनिंग करेंगे हम लोग, कैनवा मतलब कैनवा के ऊपर आप कैसे प्रमोशन बैनर वगैरह चीजें वगैरह डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर कैनवा करना चाहो, कैनवा के साथ करवाएंगे आपको, कैनवा का इतना मसला नहीं है। जैसे साथ साथ इसके ऊपर आप आइडियोग्राफ के ऊपर भी काम कर सकते हो। आइडियोग्राम जैसे एक टूल है, ठीक है, टेक्स्ट टू इमेज का। आप उसको कोई भी कमांड देंगे वो आपको इमेज रेडी करके देता है। ये मिड मिड जर्नी का नाम सुना? एक मिड जर्नी है, मगर मिड जर्नी जो है वो पेड है। आई थिंक वो $200 $300 का है। उसके बाद वो आपको 200-300 पिक्चर्स बना के देता है। उससे बेहतर ये आप आइडियोग्राफ यूज कर लें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका फ्री में सारे काम होगा ये टूल से। हम देखिए, मैं सिंपल एक बात आइडियोग्राम खुद कुछ नहीं है, 25 खुद कुछ नहीं है, ये 3-4 चीजें मिलकर वो एक चीज रेडी करती होती है। जैसे आप मिसाल के तौर पे आप पहले चैट जीपीटी पे जाओ, ठीक है, चैट जीपीटी में एक चीज लोगे, वो बता दूंगा क्या चीज होती है, वो लोगे, वो आइडियोग्राम में डालोगे, आइडियोग्राम से डिजाइन रेडी हुआ वो 25 में डालो, 25 फिर आपको रेडी प्रोडक्ट करके देगा। इस मतलब 3-4 चीज अब 30 सेकंड कितना अभी बताने में इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप कर रहे होंगे तो 5-5 2-2 मिनट में एक प्रोडक्ट रेडी कर दोगे। क्लियर है तो मसला? हाउ टू लिस्ट आप प्रोडक्ट ऑन एटसी। ठीक है, राइटिंग कंपनी प्रोडक्ट टाइटल, मतलब आपको प्रोडक्ट के टाइटल डालने पड़ेंगे। देखिए, एक होता है मैं आप प्रोडक्ट लिस्टिंग सिंपल, ठीक है, एक होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग, आपको बोल रहा है प्रोडक्ट लिस्टिंग करो। एक होता है अपने कीवर्ड्स वगैरह चेक करके भाई कौन से मैंने लिस्टिंग करनी है, क्या कीवर्ड यूज करना है, प्रोडक्ट का नाम क्या यूज करना है, उसको बेसिक लिस्टिंग सही बोला जाता है। ठीक है, एक तो आप यूट्यूब पे जाते हो, बोलते हो भाई हाउ टू मतलब अपलोड प्रोडक्ट, वो आपको बताया था भाई यहाँ पे नाम डालो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालो। अब वो नाम है, नाम कैसे रैंक करेगा, ये काम होता है टूल्स का। ये वो टूल्स आपको बता रहा हूँ कि भाई ये कीवर्ड्स कीवर्ड्स के ऊपर इतने रिसर्च आ रहे हैं। जैसे आप देखें, मैं एक प्रोडक्ट रिसर्च करता हूँ स्मार्ट वॉच, एक रिसर्च करता हूँ स्मार्ट वॉच फॉर मैन, अब चेक कर लिया, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आया।
अगर स्मार्ट वॉच दोनों में आ रही है, मगर दोनों को रिजल्ट में फर्क होगा। क्यों? एक कुछ लोगों ने टैग किए होंगे स्मार्ट वॉच पर मैन, कुछ लोगों ने टैग मतलब कीवर्ड डाले होंगे सिर्फ स्मार्ट वॉचेस के, स्मार्ट वॉचेस के, ये चीज। ठीक है। बाइक क्या होती है? बाइक बाइक सिंपल फंक्शन में बाइक क्या है? जिसके ऊपर आप भी या मैं भी ट्रैवल करता हूँ। ठीक है। मगर जब आप आईटी के ऊपर या अमेजोन पर रिसर्च कर रहे हैं बाइक, तो आपको साइकिल आएगी, इसको हम साइकिल बोलते हैं। ये चेक कर लिएगा। ठीक है। वो बेसिकली बाइक साइकिल को बोलते हैं। ठीक है। हाँ, वो बेसिकली हम जिसको हम बोल रहे थे ना बाइक, वो साइकिल है। जिसको वो बेसिकली जिसको हम बाइक बोलते हैं, उसको वो मोटरसाइकिल बोलते हैं। ठीक है। ये कीवर्ड्स का वैसे फर्क है। लोग क्या करते हैं, जब दराज पे लोकल काम कर रहे होते हैं, कीवर्ड्स का अली एक्सप्रेस से उठा रहे हैं, अमेजोन से उठा रहे हैं, आईटी पे उठा रहे हैं। भाई वो जो कीवर्ड चल रहे हैं वो वहां के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है। तो आपने भी जो काम करना है, दराज से कीवर्ड नहीं उठाने पे, आपने अमेजोन आइट्स में इस प्लेटफॉर्म अपने टारगेट करना है। ठीक है। ये मैं फर्क बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। बोलने का मतलब होता है अलग अलग होता है। हम भाई किसी और को चीज को बोलते हैं, वो किसी और चीज को बोलते हैं, ये चीज। अब आप मोटरसाइकिल बेच रहे हो, टैग आप डाल दो बाइक का, आप बोल रहे हो सर ओडीसी नहीं आती। भाई आप बेसिकली एक बंदा बाइक कर रहा है, वो साइकिल देख रहा है। ठीक है। वो मोटरसाइकिल पे क्यों आएगा? ठीक है। अपलोड हाई क्वालिटी पिक्चर्स, प्रोडक्ट के आप पिक्चर्स अपलोड करेंगे। ठीक है। पिक्चर्स इसके ऊपर चलती हैं, एक आई थिंक सात सात पिक्चर है, 8 पिक्चर है। ठीक है। देख लेंगे। और एक वीडियो होती है, मतलब एक वीडियो टैग होता है, वो 7 या 8 का फिर वो पिक्चर्स होती है। ठीक है। आपने पिक्चर जो यूज करनी है वो कम से कम 1500 बाय 1500 की हो। इससे ज्यादा भी हो मसला नहीं है, लेकिन रेजोल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। वो पिक्सल के अंदर एक होता है 1500 बाय 1500। ठीक है। अगर आपकी वो 1400 बाय 1400 भी होगी चल जाएगा, मसला वो नहीं है, मगर वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपकी। ठीक है। कोई सवाल? बड़े चुप चुप बैठे हो, परेशानी? तो आप तो थ्योरी की क्लास से प्रैक्टिकल में जाएंगे, हम सारी चीज आपको इतना लंबा चौड़ा कोर्स नहीं, मुझे नहीं बता रहा इसमें सारा कमाल है टूल्स का। ठीक है। लिस्टिंग 1 मिनट में हो जाती है। ठीक है। बात क्या होती है, टाइम कितने लगता है कीवर्ड्स रिसर्च करने में, प्रोडक्ट रिसर्च करने में, कौन सा प्रोडक्ट डालना है, कौन सा प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, ये चीज है। प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं। आप यहाँ भी देखेंगे आपको 100 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अच्छा, हेडफोन पड़ा हुआ, कप पड़ा हुआ, मोबाइल पड़ा हुआ, ये चीज। अब मैं कब थोड़ी पैसे लग जाऊंगा। ये चीज प्रोडक्ट तो मिलने को बहुत सारे हैं, पर आपने देखा कौन से प्रोडक्ट की कितनी डिमांड। ठीक है। चूज राइट कैटेगरी एंड टैग्स। टैग पता है क्या होता है? सर लगा तो छोटा सा होता है, होता क्या है ये, बड़ा कमाल का होता है, मतलब बड़े काम का होता है। ये हाँ सिंपल एक वर्ड में मैं समझाऊं। एक टैग आप दे देते हैं कि भाई अगर मैं आपने ग्लासेस पहना हुआ है, इसका टैग क्या होगा? सन ग्लासेस। या हमारा अगर नजर के तो उस हिसाब से होगा। ये बस, ये आप एक टैग, एक चीज को टैग दे देते हो कि भाई ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी का है, इस टैग का है। ठीक है। अब मिसाल में मैं एक यहाँ पर टैग लगाता हूँ। ठीक है। गुल अहमद या जे डॉट। ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका जो ऑनर है या इसकी जो पहचान है, ये भाई जे डॉट है या गुल अहमद है। ठीक है। अब जितने भी गुल अहमद के स्टोर पे जाऊंगा, उन्होंने सबने कपड़ों को टैग दिया हुआ कि भाई आप टैग देख लो, ये सारी कैटेगरी, सारे प्रोडक्ट हमारे हैं, इसमें जे डॉट का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। एसी जब आप लिस्टिंग कर रहे हो तो उसका टैग यूज करते हो, लेदर। जैसे आप जैकेट अपलोड कर रहे हो, लेदर। ठीक है। फिर उसमें लेदर जैकेट हो गया, लेदर जैकेट फॉर मैन हो गया। ठीक है। आपका अपने ब्रांड का नाम, बस वैसे आपको ब्रांड तो होगा नहीं। ठीक है। तो आप इस तरह की टैग यूज कर रहे हो उस प्रोडक्ट के हिसाब से, जो डिफाइन करेगी प्रोडक्ट किस किस नस्ल का है। ये सिंपल सी एक बात। ठीक है। वो देख लेंगे टैक्स रेडी कैसे होते हैं, आप चेक करते हैं। एक ही बार आपने लिस्ट बना के रख ली। ठीक है। मैं आपको मतलब शुरू में देखिए आपको मसले होंगे, जब आप 4-5 प्रोडक्ट डालेंगे आपको मसले फेस करने पड़ेंगे। अच्छा ये यहाँ पे ये, जब आप लिस्टिंग करने आए थे ना, ठीक है, जब करने पे आपके लिए 5-5, 10-10 मिनट में गए। ये चीज, ये एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ समझाने के लिए। दूध कितने रुपए किलो है? 220। वो बंदा अगर आपको 1000 का आप देते हो दुकानदार को, तो दुकानदार आपको 220 में से काट के 780 रुपये आपको वापस देता है। आपने कभी कैलकुलेटर किया? आप बेसिक बेसिक काउंट करते हो। क्यों? ये चीज आपके माइंड में सेव हो गई, भाई 1000 में 220 बचे। ऐसी ये चीज, जब आप यूज टू हो जाते हो तो आपके माइंड के अंदर कैलकुलेशन चल रही है, सर इतना इसका कमीशन है। ठीक है। फिर मैं आपको टूल बता रहा होता मगर एंड में एक टाइम आता आप टूल यूज करना छोड़ देते हो, कि आपके काम की नहीं रहते। ठीक है। आप बोलते हो नहीं यार, अब मेरे को वैसे कैलकुलेशन आती है, ये चीज है। ठीक है।
सेटअप प्राइस एंड इन्वेंट्री, आपने अपने प्राइस सेटअप करने तो किसी यहाँ पे लिखा सेटअप सेटिंग अप प्राइस, वैसे तो प्राइस डालने तो सेटिंग अप का क्या मतलब है कि आपको पहले कैलकुलेशन करनी है कि भाई कितनी की चीज आ रही है, कितनी की चीज मैंने बना बेचनी है, कितना मेरा मतलब शुक्रिया लेगा या डिलीवरी चार्जेस में जाएगा, ये चीज ऐसे काम कर रही है। ठीक है, वो अब तो टूल्स है, ठीक है, वो बताया था आपको कैलकुलेशन, आप सिंपल आप बताते इतनी की चीज आई, इतनी की मैंने बेचनी है, वो आपको बताया था मैं इतना बचेगा आपको, ये चीज। ठीक है, इन्वेंट्री कितना आपके पास स्टॉक है, ये देखें, ये चीज जब काम कर रही होगी, ठीक है, जब आप फिजिकल चीज बेच रहे होंगे। जब आप नॉन फिजिकल बेच रहे हैं, कोई ऐसा डिजाइन बेच रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी बेच रहे हैं चीजें, फिर तो आपको प्राइस का मसला ही नहीं है। ठीक है, फिर आप 10 मतलब आपने चीज बनाई 10 की भी बेच रहे हैं, फिर भी प्रॉफिट में। ठीक है, वैसे देखिए एक चीज 10 की आ रही है, ये चीज आ रही है 100 की, ठीक है, मैं कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ इसके ऊपर? 20-30 रुपए या डॉलर? 15%, 15 ठीक है, मतलब अगर ये आ रही है 100 की आ रही है तो 15, 115, 50, मैं 150 की बेचूं। ठीक है, अगर आपने 100 की महंगी ले ली हो तो फिर मार्केट में ऑलरेडी 50 की बिक रही हो। बात ये नहीं, इसका कोई जवाब नहीं, सिंपल एक वर्ड है। ठीक है, आप ये चीज ये ठीक है, मैंने 100 की ली, मैं 1000 की बेच सकता हूँ, मगर ये 1000 की लगे, बात ये। ठीक है, अब स्टूडेंट बोलते हैं सर 50 की चीज नहीं, कितने की बेचू, मतलब $2 की चीज पड़ रही है, कितने की बेचू? ठीक है भाई, जितने की वो लग रही है आप उतने की बेच सकते हो, सारा प्रॉफिट होगा आपका सस्ता खरीदने पे, जितना आप सस्ता खरीदोगे उतना आप अच्छा प्रॉफिट लोगे। वो जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने कोई चीज को महंगा बना दिया। ठीक है, अब ये सारे रुपए पता नहीं कौन सा है, ए फोर टेक का है, अगर ये लॉजिटेक का होता ये मेरे ख्याल से 1500 का होता, एडवर्टिंग का होता ये 2000-2500 का होता। चीज यही है क्या, उनका एक नाम का ब्रांड। जेबीएल का अगर ये ऑर्डर होता पता कर लेगा कि मैं आपको 15,000 का मिलेगा इस साइज का जेबीएल का। ठीक है, आप जाके मार्केट में विजिट करें, पता कर लेगा जेबीएल का इस साइज का 15,000 16,000 से शुरू होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। देखिए प्राइवेट, एक प्राइवेट लेवल में आ जाएगा। ठीक है, प्राइवेट लेवल में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? मैं बोलता हूँ फ्री में शुरू होता है तो, अरे समझ में आप लोग तरीके से फ्री में शुरू करते हैं। देखो बात क्या है, लोगों को ना, लोग क्या है इन्वेस्टमेंट पे आके मार खाया है। मिसाल के लिए ये प्रोडक्ट है, इसमें कोई ब्रांडिंग नेम है, अगर मैं अभी जाऊँ 15 रुपए का स्टिकर बना के अपना लगा दूं, मेरा हो गया, ये प्राइवेट लेवल हो गया भाई। तो आपको ये क्या जरूरत है 200-300 पीस चाय से मंगवाने की, भाई यहीं से सिंगल पीस पे काम कर लो शुरू में। जीरो लाइफ स्टाइल का नाम सुना है? ठीक है, क्या कर रहा है, चाइना से अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, चाइना से माल ले रहा है, सिर्फ जीरो लाइफ स्टाइल वैसे लिखवा रहा है, यहाँ बेच रहा है। ठीक है, आपको एक प्राइवेट लेवल शुरू करने के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। चाइना से ये हेडफोन आते हैं बगैर पैकिंग के आते हैं, ये ऐसे ही आ रहा है, डब्बा ये रेडी होगा, डब्बा अपने नाम का रेडी करवा दें, आपके आपके अपनी चीज होगी। कहने का मतलब ये है कि सर आपके पास देखिए, एक होता है पैसा लगाना, एक होता है जाया करना। जब आपका काम कम इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, देखो जब आप पैसा नहीं लगाओगे ना, आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, सिंगल सिंगल पीस के लिए जा रहा हूँ, 500 पीस के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं वापस आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, आप बोलोगे यार मैं नहीं जा रहा, मैं 100 पीस एक साथ लेके आ रहा हूँ, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप मेरे से बात करते हो ना कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मेरे को प्राइवेट लेवल शुरू करना है, यूं होता है, कोई बड़ी बात नहीं। जो बाइक मैं आपको सस्ती जगह भी बताता हूँ, अब वैसे आप पटना चौक जाओगे, बोले भाई हम 500 पीस बनाते हैं, 1000 पीस बनाते हैं स्टिकर, इससे कम कोई नहीं मिलेगा आपको। जो बाइक के नंबर प्लेट लिखते हैं ना, उनके पास जाओ, आपको एक भी बना के देते हैं। समझ रहे, आपको किसी रास्ते पता करने होते हैं यार, अच्छा ये काम मेरा सस्ते में कैसे हो सकता है। ठीक है, सारे काम, ये चीज है आपकी, जब
डेली के 100 ऑर्डर, 150 ऑर्डर, 50 ऑर्डर होने लग जाए, आपको पता है यार मैं 100,000 पीस भी लेता हूँ, 10 दिन का स्टॉक, तो आप ले सकते हो। जब आपका एक भी ऑर्डर नहीं आया, ठीक है, जब आप 1,000 पीस लोगे आपको टेंशन लगती है कि मैंने स्टॉक बेचना है, बेचना है, बेचना है, बेचना है। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग पे जाएंगे ना, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा स्टॉक आपने नहीं बाय करना है, कौन सा कब बाय करना है, ठीक, कैसे बाय करना है, ये चीज कुछ पूछ लेता है। ठीक है सर, क्यों? मैं आपको जगह बता रहा हूँ जहां से आपको बॉक्स मिलेगा, सिंपल सादा बॉक्स मिलेगा। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या बात है कि भाई नाम, आपने उसके ऊपर नाम लिखा। अब दो तरीके हैं, या तो स्टिकर बनवा लें या तो स्टैम्प बनवा लें, स्टैम्प लगवा लें, इसके ऊपर सिंपल, सस्ता काम हो गया। ये चीज देखिए, बात क्या होती है, एक देखिए ये शुरू करने की चीजें बता रहा हूँ, और आप बोलते हैं मेरे डेली के 1,000 ऑर्डर है, फिर आप जब स्टैम्प लगाने बैठेंगे फिर तो आपका काम हो गया, फिर तो वो स्टैम्प ही लगाते रहेंगे। तो ये बेसिकली स्टार्टअप की एक चीज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए मिसाल आप चाइना जाते हो, आप बोलते हो भाई चाइना से मुझे अपना परफ्यूम लॉन्च करना है। ठीक है, परफ्यूम लॉन्च करना है, मैंने चाइना से 1,000 बोला, चाइना बोलेगा भाई कम से कम 1,000 पीस तो मंगवाओ। ठीक है, अब आपके पास एक ऑर्डर भी नहीं है अभी, ठीक है, आपने एक भी, आपका इन्वेस्टमेंट भी कम है, ठीक है, या तो ना अब्बू का पैसा बोल रहा आपने दिया 1-2 करोड़ रुपए, फिर तो मसला नहीं है। ठीक है, एक बोल रहा भाई मेरे पास है ही लाख 1.5 लाख, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है। अब बोलते मेरे को सिर्फ काम शुरू करना है, मेरा ब्रांड चलता ही चलता, बोतल के लिए जाओ 12 पीस उठा लो। ठीक है, उसी के बराबर में दुकान है, उनको बोला भाई मेरे को 12 पीस की बोतलें बनानी है, मुझे वो उसको केमिकल दे दो। आप बड़े बड़े वो 5-5 हजार के वो बोतलें दो ही। ठीक है, तो आप कम क्वालिटी का काम शुरू करो। अब एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है, जो परफ्यूम को मिक्स करता है ना, और जो परफ्यूम को जो मशीन होती है, ठीक है, मिक्सर जिसको बोलते हैं परफ्यूम मिक्सर, वो मशीन आती है 5,000 6,000। ठीक है, लोग क्या 250 का बीटर से इसका काम ले रहे होते हैं, तो बीटर डाला उसमें, ठीक है, मेरा दोस्त करता है। ठीक है, बीटर डाला, उसको मिक्स कर लिया, काम हो गया उसको। ठीक है, अब वो क्योंकि अभी वो नया है इसलिए वो बीटर से काम कर रहा है। जब वो थोड़ा अच्छे लेवल पे चला जाएगा, जब उसका ब्रांड चल जाएगा, तो उसको बीटर काम नहीं करेगा, उसको मशीन नहीं लेनी पड़ेगी। और जब वो मशीन लेता हूँ मजा आया, नहीं यार अब मेरा ब्रांड इस लेवल पे पहुंच गया, मैं मशीनें ले रहा हूँ। इसके नाम मसला रही, एक लेवल होता है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चाइना भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं चाइना चले जाऊँ, चाइना भाई, चाइना तो आपको कंटेनर जब दोगे जब फायदा मिलता है। आप 100 पीस 200 पीस मंगवाओगे तो रेट कोई फायदा नहीं, इससे सस्ती चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। ये चीज है, क्लियर है। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, आपका माइंड खुले, जब आपका माइंड खुलेगा तो फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे। जैसे ये काम मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये काम मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये काम मैं ऐसे कर सकता हूँ। हमारा काम होता है आपको कैनवास सिखाना, डिजाइन रेडी करना आपका काम। हम आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम सिखाएंगे कैनवा यूज करना, भाई कैनवा का कौन सा टूल क्या करता है। अब आप जो डिजाइन बनाओगे ना अपने दिमाग से बना दोगे। एंड के नाम शिपिंग ऐड, शिपिंग डिटेल करेंगे, पॉलिसी ऐड करेंगे। शिपिंग डिटेल क्या होती है, भाई कस्टमर को पास से कितने दिन में डिलीवर्ड होगा। ठीक है, रेडी करने में आपको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हम आप ये चीजें हम सेटअप बना रहे हैं, ये वन टाइम होता है। जो डिलीवरी सेटिंग होती है आप वन टाइम कर सकते हो, एक बार करके आपने सेव कर लिया, बार बार वो यूज करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हर बार आप पूरा फॉर्म फिल करो, 7 से 8 दिन में डिलीवरी होगा या 10 दिन में डिलीवर्ड होगा। हर बार आपने अपनी शिपिंग पॉलिसी बना के रख ली, अब बार बार आपको इसी को रिपीट आप यूज करो, कोई मसला है इसमें, कोई इश्यू, फिर आगे बढ़ते हैं। जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, हाँ, वो एक ही बार बना के मत दें। वो ये आप मतलब बनाना तो आप बार बार भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप बना के इससे पहले टाइम बचेगा आपका, ये चीज। ठीक है, ये ऐसे ही देता है 10-12 दिन, 15 दिन, आप अपनी हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसका मसला नहीं है, इशू नहीं। ठीक है, आईटी फीस एंड चार्जेस। ठीक है, मैं जो आईटी आपसे फीस लेगा वो आप वन टाइम आपसे $15 लेगा, जब आप अकाउंट की लिस्टिंग करेंगे, ये भी हम सादा पैसे ही पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिस्टिंग की फीस लेगा आपसे, लेता है 0.20 सेंट पर आइटम। पर आइटम मतलब हो गया, पर लिस्टिंग आपसे वो 0.20 सेंट ले रहा हो प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, वो 6 महीने के बाद या क्वार्टरली, मेरा 6 महीने के बाद अपडेट होती है, मैंने 3 महीने के बाद कंफर्म नहीं में देखूंगा, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद दोबारा वो चार्ज करता है आपसे। ठीक है, बिल पर 6 महीने तक किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं आया, दोबारा उसको चार्ज करने का फायदा नहीं है।
आप प्रोडक्ट चेंज करते हो, ठीक है, वैसे आ जाते हैं ऑर्डर, 6 महीने बहुत होते हैं, ठीक है, एक मतलब अच्छा खासा टाइम हो जाता है, ठीक है, तो चल जाता है, मसला नहीं है, ठीक है। पाँच नहीं नहीं नहीं, ये जब लिस्ट कर रहे हैं, जब जब आपसे ले रहे हैं, ठीक है। और इसका ये देखिए, आपने ये किसी थोड़ा सा इस सेंस में काम कर रहा होता है कि बहुत बार अगर जैसे आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत बार आपने पेमेंट नहीं भी दी तो प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा, जब आपकी पेमेंट आएगी उसमें काट के आपको देगा। और ये फीचर भी आप पहले भी पे कर सकते हो, ठीक है, वरना वो जब आपको ऑर्डर आएगा उसमें तो चार्जेस काट के आपको ट्रांसफर कर देगा, वो 20 सेंट अब काट लेगा, ठीक है। या अगर आपने 10 लिस्टिंग की हुई है तो 10 लिस्टिंग में भी $2 बनते हैं, वो काट के आपको बाकी पेमेंट ट्रांसफर कर देगा। ट्रांजेक्शन फी आपसे 0.6, आपसे टोटल सेल प्राइस, ठीक है, टोटल सेल प्राइस के ऊपर 6.5% आपसे काट रहा होगा, जब कोई ऑर्डर आएगा कमी सेल होगी, सेल के ऊपर ही कमीशन काट रहा होगा, ठीक है। पेमेंट प्रोसेस फी जो वेरी करती है कंट्री कंट्री के हिसाब से, मतलब जैसे पाकिस्तान में तो आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग कटते हैं, ठीक है, मतलब जो बैंक चार्जेस काटता है उसकी बात होती है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग फीस वो होती है जब आप एड सी पे एड चलाओगे, और आप एड चलाते हो तो चार्जेस देगा, नहीं चलाओगे नहीं देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट, ठीक है, जो शिपिंग कॉस्ट होगी वो आपके ऊपर है, पाकिस्तान से भेजने में कितने पार्सल क्या पेमेंट दे रहे हैं आप, ठीक है, वो उस टाइम पे जब कैलकुलेशन देखेंगे प्रोडक्ट के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। वैसे आई थिंक 1 kg के जो रेट है आई थिंक 8,000, अभी लास्ट टाइम जो पार्सल भेजे थे ना 8,700 के हिसाब से भेजे पर के, ठीक है। तो उस हिसाब से डिपेंड करता है उस टाइम पे डॉलर का रेट क्या चलता है, उस पर अगर डॉलर का रेट ज्यादा होगा तो रेट बढ़ जाएगा, कम होगा तो कम हो जाएगा। पर 8,700 का पार्सल है, 1 kg बता रहा हूँ, तो 2 kg कितने का जाएगा? नहीं, एडिशनल केजी कम होता है, वो होगा 1600-1500 रुपए, मतलब 1 किलो का पार्सल है वो आपका जाएगा 9,000 लेके चलो जब बिल, ठीक है, 9,000 का जा रहा है। 2 kg का पार्सल होगा तो अगर बता रहा है एडिशनल केजी 1,500 है तो उसमें 1,500 और ऐड होगी, 3 kg का 3 kg का तो मजीद 3,000 रुपए ऐड होगा, मतलब 1,500 इस तरीके से चार्जेस होते हैं, ठीक है, ठीक है। एक नीच सिलेक्ट करें, हमारा ये आगे लिखा हो टिप सक्सेस ऑन एटसी, ठीक है, नीच सिलेक्ट करें आपने किस नीच में किस कैटेगरी में काम करना है, ठीक है, कोशिश करें एक मेन कैटेगरी के अंदर आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइड एक्सेस कस्टमर सर्विस, कस्टमर को एक्सेस सर्विस है, अब सर्विस क्या देनी है, भाई कस्टमर को टाइम पे रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अगर ईमेल कर रहा है या कोई चैट पे मैसेज कर रहा है, कोई भी ऐसी कोई चीज हो गई, ठीक है, आप कस्टमर को रिप्लाई टाइम टू टाइम करते हैं, अपडेट करते हैं। देखो अंग्रेज का पार्सल अगर आप 1 महीना भी लेट करते हैं अंग्रेज कोई मसला नहीं है, अगर आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अगर आप गैप हो गए, आपने कोई आंसर देना छोड़ दिया, फिर अंग्रेज आपसे चिड़ खाता है, यार बंदा कैसा 2 नंबरी कर रहा है, वो आंसर नहीं दे रहा, ठीक है, रिप्लाई नहीं करता, ठीक है। लेवरेजिंग सोशल मीडिया फॉर ट्रैफिक, मतलब सोशल मीडिया से ट्रैफिक आप लेके आए, वो देख लेंगे हम ऑर्गेनिक कैसे आता है और पेड कैसे आता है, ठीक है। पेड में आप पैसे दे रहे होते हैं फेसबुक पर, मुझे ट्रैफिक दो, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब कि लोगों को आप शेयर कर रहे हो तो ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग आपके या तो रिसर्च करके आ रहे होते हैं या तो फिर आप उनको शेयर कर रहे हो तो भाई ये मेरा शो है। इसके लिए रेकमेंड ये आप एक आईडी बना लें जिस पर ज्यादातर बाहर के लोग ऐड हो, यूएसए कनाडा यूरोप साइड के यूके के लोग ऐड हो, पेजेस भी वहां के लाए, ठीक है, उसमें जब आप ऑर्गेनिक काम करें आपको अच्छा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। प्रैक्टिसिंग इन आईसी कम्युनिटी फॉर्म एंड ग्रुप, मतलब आईसी की जो ग्रुप है या जो कम्युनिटी बनी हुई फेसबुक के ऊपर, आईसी के ऊपर भी एक ग्रुप है, ठीक है, जब आप अकाउंट लॉगिन करेंगे उसमें हम जाएंगे, ठीक है, वो आप ज्वाइन करके रखें, उसमें आपको नई नई अपडेट्स मिल रही होती है, बट देखिए यहाँ पे हर जरूरी नहीं कि आपको हर इवेंट का पता हो, ठीक है। आईसी क्या करता है, आपको ईमेल के थ्रू या वो फॉर्म के जरिए बताता है भाई अभी ये सेल आने वाली है, मतलब ये दिन आने वाला है, मदर डे फादर डे कोई भी डे आने वाला, वो आपको पहले ही बता देगा भाई इस तारीख को ये सेल लाइव होने वाली है, तो आप डिस्काउंट दे रहे हो, सारा हम डिस्काउंट दे रहे हैं, क्लियर का मसला है इसमें, ठीक है। ये आपकी छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। तो इसका मतलब है कि रिलीज करने के बाद क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम इसको मार्केट में इस तरह से शेयर कर सकते आईसी के ऊपर भी सेल कर सकते हो सर, कोई इतना मसला नहीं, ठीक है। अब ऐसे एक थोड़ा सा एक मैप बना हुआ कि जो है आईसी जो है आपको पेमेंट कैसे मिलती है, मतलब आईसी जब आप काम करते हैं, ठीक है, इससे पहले ऑर्डर प्लेस होता है,
ठीक है, ऑर्डर प्लेस हुआ, ठीक है, पेमेंट मार्केट प्लेस ने पेमेंट जो है थोड़ा सा ठीक है, पेमेंट होल्ड कर लिया आपकी, ठीक है, पेमेंट आपके जो पेमेंट को होल्ड कर दी, ठीक है, आपने जो है इतनी देर में जो सेलर है यहाँ पे, ये स्टेप यहाँ पे रुक गया, ठीक है, उसके बाद जो है जो सेलर ने पार्सल जो डिलीवर करवा दिया, बस सेलर बायर ने पार्सल रिसीव कर लिया, उसके बाद जो पेमेंट जो होगी वो पाइनियर में जाएगी, पाइन सबके लोकल अकाउंट में, ठीक है, लोकल अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट हो, नया पे हो, ठीक है, आप सादा पे हो, उसमें चल जाते हैं, ठीक है। ऐसा स्थिति भी आता है कि जो कि आपको कर दिया यार अभी अब तो नहीं है, ये जो बात है अभी तक तो इसको पसंद नहीं है। हाँ, क्रिप्टो से की सेंस में आप बोल सकते हैं कि होता है, ठीक है, मगर इस सेंस में देखो, क्रिप्टो में एफबीआर नहीं पकड़ता, लोगों का एक गलत माइंड है कि यार हम क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन होती है एफबीआर पकड़ लेता है, एफबीआर नहीं पकड़ता, एफआई भी नहीं पकड़ता, वो जो अगला बंदा है ना जिसको आपने ट्रांजेक्शन मतलब क्रिप्टो सेल की या बाई की है, वो बंदा क्लेम मारता है, वो दोनों नहीं करता आपके साथ। भाई मैंने मिसाल के तौर पर आपको डायरेक्ट मैंने पेमेंट आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए भेजा, अब एफबीआर को क्या पता कि भाई मैंने क्रिप्टो की थी, आपको मोबाइल बेचा क्या बेचा, ठीक है, कोई रिकॉर्ड में तो नहीं आ रहा ना, या तो एफबीआर जो है हमारे वॉइस की मैसेज सुन रहा है कि भाई ये बंदा क्रिप्टो सेल कर रहा है, ठीक है, वो बंदा 2 नंबरी करता है, वो क्या करता है कंप्लेन कर देते हैं, भाई मैंने ये गलत ट्रांजेक्शन हुई, मैंने करी नहीं, ठीक है, वो भी मतलब पेमेंट डिस्प्यूट हो जाती है, मतलब उसको चार्ज बैक बोलते हैं, इसलिए अंग्रेज जो है इसको चार्ज बैक बोलता है। ये जो पाकिस्तानी आवाम है ये अंग्रेजों से सीखा है, ये फ्रॉड वैसे करना ना, ये अंग्रेज करते थे चार्ज बैक एक टाइम पे, तो मतलब फ्रॉड करते करते पाकिस्तानी अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेज क्या करते थे, चार्ज बैक की कंप्लेन करते थे, भाई मैंने पेमेंट नहीं करी, ये सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह जैसे हाईलाइट हो गए सॉफ्टवेयर हाउस, ओ सॉरी कॉल सेंटर, ये उनमें गेम होती थी, ठीक है, तो अब लोगों ने पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब लॉ का गलत फैसला गलत इस्तेमाल करता है। जैसे आपने देखो जैस कैश यूज किया किसी ने, जब आप जैस कैश किसी को पेमेंट भेजते हैं आपके पास आधा घंटा होता है पेमेंट कैंसिल करने का, अब वो चीज खत्म कर दी है, मतलब पहले अब पता है या नहीं है, मतलब पहले क्या होता था, आधा घंटा आपके पास टाइम होता था, पेमेंट रोक सकते थे, ठीक है, कि आपने बाय मिस्टेक गलत किसी को भेज दी, लोग क्या करते हैं दुकान में पेमेंट बोला, पेमेंट भेज दी, चीज लेके निकल गया, बाद जाके कैंसिल कर दी, ठीक है, मतलब लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था, गलत चीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वो जैस कैश वाले जो है दुकानदार तो पूछते थे भाई पेमेंट रिवर्स करनी नहीं करनी, क्या मसला होगा, वो डायरेक्ट रिवर्स कर देते, तो वो फ्रॉड करना शुरू हो गए, अब वो चीज खत्म कर दी ये चीज, ठीक है। ठीक है, एड्स के ऊपर आप जाएंगे, सिंपल एडसी.com, ठीक है, आपने पहले जिस ईमेल पे अकाउंट बनाना है एडसी का, ठीक है, जिस ईमेल पे आपने अकाउंट बनाना है उस पर वायर अकाउंट पहले बनाना, डायरेक्ट सेलर अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है, उसको लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपके पास वो नहीं होगा तो आपको साइन अप का ऑप्शन दे देगा, जैसे आपका अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ईमेल वो डालेंगे आपसे, ईमेल जो आपने सेलर अकाउंट बाद में बनाना, ठीक है, आपने वाली ईमेल यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, अब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, सिंपल, कोई इतना मसला नहीं है। उसके बाद आपने इसका 2-3 दिन इस्तेमाल करना है, ठीक है, आपके आज की लास्ट होगी, आज तो मैं अकाउंट क्रिएशन के बताऊंगा, पहले बताऊंगा, आपने आज ही जाके या अभी अगर बनाना चाहिए ये अकाउंट बनाने, कल तक आप इस्तेमाल करें, कल या परसों तक, जो सैटरडे की जो आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी उसमें आप यहाँ आके अकाउंट बना दो, ठीक है, मैं फ्राइडे सैटरडे आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है, कल बता दूंगा, कंफर्म कर दूंगा मैं आपको, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको जो 2 दिन मिल जाएंगे, आपने करना क्या है, आपने अकाउंट बना के छोड़ नहीं देना, आपने यहाँ पे रिसर्च करनी चाहिए कि आपकी हिस्ट्री जमा हो, ठीक है, आप एम नहीं आगे कि भाई आपने डायरेक्ट अकाउंट बना लिया, आप पहले ऑलरेडी एड्स के बारे में पहले जान रहे थे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, फिर आपने अकाउंट क्रिएट किया, आपने एड्स को पहले ये प्रोसेस होता कुछ नहीं है, मगर सेफ साइड ही है, और आप बोलते हैं सर मैं ये नहीं करता, भाई आप कितनी मर्जी नहीं करते, नहीं करोगे इतना बुरी बात नहीं, बस सेफ साइड क्या आपने अपनी आईटी पे हिस्ट्री जमा करनी है, भाई पहले आईटी के बारे में रिसर्च कर रहा था, किसी उस पर रिकॉर्ड जमा हो रहा, ठीक है, कि भाई आप आईटी पे रिसर्च कर रहे थे, फिर आपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया, ठीक है, आपने ये मतलब ओपन करा, यहाँ पे प्रोडक्ट देखना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट रिसर्चिंग करें अपने साथ, या कौन कौन सी कैटेगरी की सेल हो रही है,
आप वो यहाँ पे ढूंढे तो आपकी हिस्ट्री जमा होना शुरू है, कोई इतना मसला नहीं है। जब फ्राइडे या सैटरडे में आपको जो टाइम दूंगा उस पर आप आएंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट करवा देंगे। हो जाएगा, तो ये मसला कोई इसमें कोई इशू यार, बेहतर ये लैपटॉप में करो। लैपटॉप या क्रोमबुक हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, उससे करो ज्यादा बेहतर। देखिए मोबाइल के ऊपर ना थोड़ा सा ना एक चीज मैं बता दूं, मोबाइल पे ना आपको नजर रखने में आसानी होती है, काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप ये कर लो भाई, आपने काम कर लिया, मिसाल के तौर पे जैसे फेसबुक का एड चला रहे हैं, आपने एड पीसी चला लिया, बाद में नजर रख लेंगे भाई मोबाइल क्या रिस्पॉन्स रहा है। ठीक है, ऐसी एड्स की कोई भी ऑर्डर आएगा, मैसेज आएगा, आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ठीक है, यस, नजर रखने की यूज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी रिसर्च करते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट की सेल हो रही है। ठीक है, ये पीके मैं डिस्पैच टू पीके। ठीक है, ये देखो 4 रुपए के 2 ऑर्डर आए हैं। ये 4 रुपए के इसने 2 ऑर्डर लिए हैं। ये 10 का जो नोट है वो $3 का बेच रहा है। इवन 100 पता नहीं कितने 123 पीस बेच चुका है वो। ये बिरयानी की रेसिपी है, पाकिस्तानी कुकिंग मतलब रेसिपी बेच रहा है। $3 की 402 ऑर्डर इसके पास आ चुके हैं। ठीक है, ये 500 का नोट वो $5 का सेल कर रहा है, एक 1500 पीस बेच चुका है वो। ठीक है, आपको एक माइंड पहुंच जाओ, बेचने को बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये मग, जो मग है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग, याद है ये वो किसका मग है? वो एक लेडीज आई थी पाकिस्तान में, अमेरिकन। ठीक है, अफ्रीका नहीं, पाकिस्तान अमेरिका से आई थी, अमेरिकन थी। ठीक है, और आई एम नॉट टॉकिंग, वो किसी बार बार बोले थे आई एम नॉट टॉकिंग, तो उसका उन लोगों ने मग बना के सेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रेंड था पाकिस्तान में भी चल रहा था, वहां भी चल रहा था, क्यों वहां ज्यादा फेमस थी, वहां की न्यूज में हाईलाइट होती ये चीज। ये जो सलवार कमीज वगैरह सेल कर रहे हैं, इसके 4 ऑर्डर है, इसके एक ऑर्डर है। ठीक है, इसका एक ऑर्डर है, इस तरीके से इसे इस पेंडिंग के 31 ऑर्डर आए हैं। ठीक है, ये चीज क्योंकि 4 में छोटी सी 4 में 27 सेल कर रहा है, एक एक ऑर्डर आ चुका है इसके बाद। ये मैप सेल कर रहा है, तो मतलब ये भी पीएनजी फाइल है, डाउनलोड भी मगर डिजिटल प्रोडक्ट है, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो वो इसके 2 ऑर्डर आ चुके हैं। पच्चीस टी शर्ट 702 पीस बेच चुका है। तो ये बेसिक इस तरीके से आपको ये दिखा रहा है। ये तो बेचने के लिए बहुत सारा है, 75 का नोट 717 पीस बेच चुका है। ये डबल रेट है। ये पे देखो, डिस्पैच भी कनाडा से होगा, कोई बंदा होगा यहाँ से गड्डी ले गया होगा, कनाडा से बेच रहा होगा, दे रहा होगा। तो बहुत सारे आप कह लीजिए प्रोडक्ट हंटिंग में जाके तभी ये चीजें देख रहा हूँ मैं, वैसे आपको दिखा रहा हूँ। तो बेचने के लिए बहुत सारे आइटम है। ठीक है, और ये मग वगैरह जो भी डिजाइन होते हैं, ये आपको हम सिखा रहे होंगे कि हम कैसे डिजाइन करने हैं, आपने टी शर्ट कैसे डिजाइन करनी है। ठीक है, ये यार रेकमेंड नहीं करते, थोड़ा सा मॉडिफाई करने ज्यादा बेहतर है। थोड़ा सा मॉडिफाई करने, थोड़ा सा उसको ज्यादा बेहतर होता है। तो ये देखिए बेसिकली मैं इंटरनेट से किया है। ठीक है, इसमें तो मेरा एक मेरा दोस्त भी काम करता है, मुझे उस स्टोर का नाम नहीं पता उसकी। ठीक है, वो भी बेचता है। ठीक है, अच्छा खासा एक प्रोडक्ट है, इसकी लाइन भी आपको इजीली मिल जाती है। आपको फिर में बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ से चीज लेके भेजिए, मतलब वो करें। ठीक है, और सिंगल सिंगल पीस पे काम करना है, जरूरी नहीं कि आपने जो क्वांटिटी में बनवाना है। तो अच्छी खासी सेल होती है इनकी। चाइना प्रोडक्ट से दूर रही। चाइना प्रोडक्ट वो जो चाइना से आ रहे हैं, मतलब गैजेट्स वगैरह हो गए। ठीक है, जैसे वो आपने देखा होगा होम डिकोर के जो प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी चाइना बैठा हुआ है। ठीक है, आप रेट पे इतना, हाँ कोई यूनिक चीज है, आप अपने नाम से बेच रहे हैं। ठीक है, या तो पाकिस्तान वो कोई ऐसी चीज थी जो चाइना से आई और बनी फिर पाकिस्तान में, मतलब उसको थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई,
आप वो बेच सकते हैं। मतलब ऐसी जो चीज होती है, ठीक है, जो चाइना से आ रही साबुदानी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिश एक बड़ी यहाँ आगे मेरा एक दोस्त है, इसलिए आपने शायद देखा हो कि ये समंदर पे जाओ तो वो जो सिप्पी होती है उनकी वो चीजें बनी होती है, वो बेचता है। बेचने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, वो इजीली आपको यहाँ पे 200 300 400 500 की कश्ती मिल जाती है, वो बेचने के लिए बहुत कुछ है। ये भी प्रोडक्ट देखा तो मेरे को याद आया, ठीक है, बेचने के लिए आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। उसी फिश ट्रे होती है, वो चाइना से आप शिप करवाएंगे ना, आपको 100 रुपये की पड़ेगी। गोल्डन मार्केट में वो 80 80 की बिक्री होती है। ये डिपेंड करता है आपकी स्टोर, आप आपके स्टोर किस कंडीशन पे। सारे लोग एग्जाम्पल में आपको देता हूँ। ठीक है, आप अब किसके पीछे भाग रहे हैं? जैसे कि मेरे को ऑर्डर है, ब्रांड कभी भी नहीं सोचता, जे डॉट कभी भी खुलेगा तो सूट नहीं बेचेगा। एप्पल की आउटलेट पे कभी भी सैमसंग का प्रोडक्ट नहीं होगा। पर एप्पल को पता भी चल जाएगा ना, इस बार जो है सैमसंग का जो मॉडल आया है बहुत अच्छा बिक रहा है, मेरे से ज्यादा बिक रहा है, नहीं बेचेगा। बात क्या होती है कि आपका मेन फोकस क्या है, आपको अपना ब्रांड बनाना है या अपनी एक पहचान बनानी है, अपना ब्रांड बनाना है, या तो आपको ऑर्डर पे काम करना है। आप ये भी कर सकते हैं, मना नहीं है, ठीक है, बात ये नहीं कि हम मना कर रहे हैं या फिर एड्स की मना कर रहे हैं कि आप एक ही प्रोडक्ट, एक ही कैटेगरी प्रोडक्ट डालेंगे। आप इसी कैटेगरी के अंदर मतलब किसी में आप गारमेंट्स भी डालें, आप ग्लासेस भी डालें, शूज भी डालें, हर चीज आप डाल सकते हैं, कोई मना नहीं। बात सारी कहने का मतलब क्या होता है कि यार एक लॉन्ग जो आपका काम होगा ना, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। लॉन्ग टर्म का मतलब कि आप हमेशा ट्रेंडिंग के पीछे भाग रहे हो, ट्रेंड नहीं आप बैठे में, एक ट्रेंड खत्म हो गया, आप अगला ट्रेंड ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये चीज होती है। जब आप एक एक चीज नीच लेके चल रहे होते हैं, नीच का मतलब क्या होता है, एक कैटेगरी लेके चल रहे होते हैं, तो आप उसी में फोकस कर रहे हो। आपको परफ्यूम ब्रांड है एग्जाम्पल, और परफ्यूम ब्रांड नहीं भी है, आपका मेन फोकस परफ्यूम है, तो आप परफ्यूम में ही ढूंढ रहे होगे सारी चीज। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आगे पीछे नहीं भागेंगे। जब आप परफ्यूम के साथ साथ कोई ट्रेंड प्रोडक्ट आप वो भी चलाते हैं, मसला नहीं, बना नहीं है। बस शुरू में इतना एक माइंड सेट कर, यार मैंने आगे जाके क्या करना है। मैं शुरू में रेकमेंड नहीं करता हूँ व्हाइट लेवल करो। व्हाइट लेवल का मतलब होता है आप ट्रेंड प्रोडक्ट ढूंढो, वो चलाओ। ठीक है, हाँ हाँ, मगर अगला फीचर आपका ये होना चाहिए ना, किसी कैटेगरी में लाजमी जाना है, बात सारी है। हो जाए तो मुझे बता दो, मैं मैसेज कर दूँ। हम व्हाट्सएप पे, ठीक है, 3 मिनट। दानिश दिया था इसने नंबर। हाँ पता नहीं, मैं तो पानी में हुआ था। ये एग्जैक्ट फाइनल नंबर, इनका नंबर दे देना मेरा, बिजनेस वाला। फिर उसमें ग्रुप में से निकाल ले, लेजी लेजी वाले में, रेगो वाले ग्रुप में नंबर होगा, वो निकाल। हाँ मुझे बता दिया, सादा पे एक्टिव हो, मुझे बता देगा मुस्कान जी। हाँ सर नहीं, अगर सादा पे एक्टिव हो जाता कल आया ना, मसला नहीं है। सादा पे एक्टिव हो जाता है तो आप कल आ जाए, कोई इशू नहीं। स्टार्टिंग में ट्रेनिंग करो, ठीक है, स्टार्टिंग में ना मैं
ठीक है। तो ये वाइट लेबल, ये वाइट लेबल प्राइवेट लेबल क्या, वो प्राइवेट लेबल होता है जो आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। वाइट लेबल क्या होता है, इसमें आप मार्केट के प्रोडक्ट सेल कर होता है, जो अच्छा बिक रहा है आप बेचना शुरू कर दो। मैंने आपको, हाँ, मगर मैंने आपको यही बताया कि आप स्टार्टिंग में आपने जैसे पूछा, मैंने आपको बताया वाइट लेबल कर, वाइट लेबल का ट्रेंड जो ट्रेंड चलता है वो आप काम करना शुरू करो। जैसे मदर डे आ रहा है, मदर डे के हिसाब से प्रोडक्ट वो सेल करना शुरू करो। फादर डे आ रहा है, चलो प्रोडक्ट हंटिंग का काम, मतलब आपके आज तक पहली क्लास है, अगर सारे सब कुछ आज ही करवा दूंगा तो आप बोलेंगे सर आपने तो आपने आगे अपने इतनी फीस ले ली है, तो आपने ये 2 घंटे में खत्म करवा के हमारा छुट्टी करवा, ठीक है, ठीक है। तो एक अब देखें, कोर्स जब आपको कंप्लीट होगा ना, फिर इंशाल्लाह कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आप मेरे को बोले सर आप जो आपने आपने नहीं सिखाई आपको यूट्यूब से ढूंढनी पड़े। क्या इतने एक होता है कि अभी वो चीज नहीं है, एक वो चीज थी जो आने वाले टाइम पर उसका 2 महीने बाद 3 महीने कोई अपडेट आ गई, कोई नई चीज उसमें लॉन्च हो गई, तो उसमें क्या है, ये क्या होता है, हम एक वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं। ये भी दराज है, दराज अपडेट हुआ, तो दराज में ये करा था, दराज की हमने वर्कशॉप अरेंज करवा दी, क्योंकि जितने भी पुराने स्टूडेंट सारे जिसको आना वाले हैं, तो कुछ लोग ऐसा तो बोलते हैं सर उन्होंने खुद ही अरेंज कर लिया, मैं खुद ही समझ लिया तो काम क्या करता है ये चीज। तो अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको ये लगेगा यार सर आपने नहीं करवाई, आपको घुमा, ठीक है ये चीज। तो हर जगह आपने मेरे से पूछते हैं, मैं वाइट लेवल जाऊँ प्राइवेट लेवल पे जाऊँ, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो प्राइवेट लेवल, और आप बोलते हैं ना तो मेरे को भाई मेरे को ऑर्डर का मतलब नहीं है पैसा है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ मैं 1 साल के बाद क्या खड़ा हूँ, तो प्राइवेट आपके लिए प्राइवेट लेवल। अगर आप बोलते हैं यार मेरे को भी इन्वेस्टमेंट कम है या काम करना है शुरू, तो पहले पता चले स्क्रीन पे पैसा भी है नहीं, जैसे अभी तक मैंने कोर्सेज ही की है, ठीक है, तो आपके लिए वाइट लेवल, वाइट लेवल उसी को बोलते हैं जो आप बोलते हैं कि भाई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट। ठीक, विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है? तो ट्रेंड प्रोडक्ट क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ, विनिंग प्रोडक्ट हर बंदे का अपना अलग अलग होता है, वो विनिंग प्रोडक्ट है, वो विनिंग प्रोडक्ट। ये लोगों ने मतलब इसकी पूरी बात नहीं बताते, आपको सिर्फ बताते हैं आपको, जैसे जो कोर्स बेच रहे हैं या फिर आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको बोलते हैं हम आपको विनिंग प्रोडक्ट बताएंगे, ये बताएंगे। विनिंग प्रोडक्ट आपको अगर शो के बाद लॉन्चिंग के बाद जाके रिजल्ट निकलता है 1 महीने के बाद, तो भाई विनिंग प्रोडक्ट हर बार चेंज हो रहा होता है, ठीक है, ये चीज है। जरूरी नहीं कि जो आपको विनिंग प्रोडक्ट होगा आप किसको देंगे, उनके चिल्ड्रन को नीचे लगा होगा, ठीक है, क्यों, वो जो ऑडियंस है जो या आरसी है, उसने वो प्रोडक्ट जो है आपका विनिंग प्रोडक्ट आपका रैंक करवा दिया, ठीक है, वो जो है वो अपनी उनका जो स्टोर होगा उनके हिसाब से रैंक करो, वो अलग चीज है कि उनके स्टोर में एक ही प्रोडक्ट है उसी को वो मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर वो अलग बात आएगा। ठीक है, आप जो है एक ही प्रोडक्ट डाला हुआ है, वो आप जिस पे मार्केटिंग कर रहे हैं, ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, ठीक है, दबा के आप ऐड चला रहे हैं, ठीक है, वो अलग चीज है। आप जैसे हम आपको बोलते हैं आप लिस्टिंग करें, थोड़ी सी आपके स्टोर पे लिस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कैटेगरी वाइज ज्यादा लिस्टिंग होनी चाहिए। एक बार आप बोलते हैं ऐसा मैंने एक स्टोर देखा, उसको तो 1000 ऑर्डर है, उसके स्टोर में एक ही प्रोडक्ट है, आप कैसे बोल रहे हैं कि यार ज्यादा लिस्टिंग हो, वो मार्केटिंग कर रहा है बंदा, ठीक है, आप मार्केटिंग करें, प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जरूरत ही नहीं है, सिंपल लॉजिक बता दो। देखिए कान यहाँ से पकड़े हैं आपको, और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर का, हम मेन फोकस उस पर देते हैं, जो मार्केटिंग होता है वो आखिरी हल होता है, ठीक है। जो एक बंदा बोलता है हमारे पास सर मेरे को कल से ही ऑर्डर चाहिए, आपने कोर्स कर लिया मैंने, मेरे को लिस्टिंग ज्यादा नहीं करनी, हम बोलते भाई ठीक है भाई मार्केटिंग कर, कल से ऑर्डर आना शुरू होगा, जो मार्केटिंग करेगा तो ऑर्डर लास्ट में आता है, ट्रैफिक ज्यादा आएगा तो ज्यादा ऑर्डर इंक्रीज करने के चांसेस है, ठीक है। कोई और सवाल आज की क्लास में कौन सा क्लियर है, तो मसला कल कोशिश करिएगा, आप जो है ना हम क्लास में देख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह फाइल वगैरह, तो आप इजी अपना वो लिए एनसी और एनसी वगैरह लिए, हाँ, ठीक है, सादा पेन कटिंग बना लेंगे, फिर उन्होंने बेनिफिट क्या होगा, जब आप फ्राइडे या सैटरडे को आएंगे तो आपको वो चीज़ें रेडी होंगी, किचन हुआ
नहीं सादा पे पिक्चर नहीं चलता, वो डायरेक्ट स्कैन करता है। ये उनको बोले सादा पे अकाउंट बनवा, तो ये सब अंदर आपका अकाउंट बना सकते हैं। बाद में वो आपको नंबर और मतलब नहीं यार सादा पे या नए पे चाहिए, दोनों का सिस्टम चाहिए। इमरान को बोले, अगर ये बंदा है इमरान को बोले यार कर लेता हुआ जाए, इमरान ने डेली आता है। तो इसको अगर ठीक है वो आप आपस में करना चाहे तो बात उनसे करके, या दो से यार उसको एक्सटेंड तक पहुंचा दे तो वो कर लेते बात। प्रोडक्ट तो बहुत सारी है, बात इतनी कि आपको हर बंदा प्रोडक्ट बेच सकता है कि ये भी मिला ये मिला। आपने अपने हिसाब से एक चीज लेके करनी है, ठीक है। आपको भी लगा होगा 20 सेंट, बस 20 सेंट तो देने, ठीक है। पक्सा में 30 रुपए चार्ज करूँ, इतनी बनती है अमाउंट में, ठीक है। आपको लगा हुआ है 20 40 रुपए तो देने, जब लिस्टिंग करूंगा तो आपको पता चलेगा। अब 10 लिस्टिंग करेंगे, 20 लिस्टिंग करेंगे, 25 लिस्टिंग करेंगे, 30 लिस्टिंग करेंगे, तो एक अमाउंट बन गई है। मेरा मकसद ये है कि बेहतर ये है, ठीक है, कि आपने ये भी नहीं करना कि हम आप ट्रेंड प्रोडक्ट के पीछे पड़िए कि मैंने बेचनी तो बेचनी ट्रेंड है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ट्रेंड आप खुद भी बना सकते हैं, तो लोग आपका ट्रेंड कॉपी करें। ठीक है, जैसे हमने एक टाइम पे गिरा था ब्राउन वुड, वो गाना आया था ब्राउन वुड, ठीक है, मैं टी शर्ट लॉन्च कर, ठीक है। तो वो बेसिकली हमने उसका ट्रेंड हमने बनाया था गेमिंग बार, ठीक है। क्या नाम फिर लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया, उसमें मजा आता है कि ट्रेंड आप आपका लोग कॉपी करें, ठीक है। ये चीज है। तो आप अपने माइंड के हिसाब से सोचते हैं यार ये क्या चीज है, आपको एक मार्केट बनानी पड़ती है पहले क्या था एक्टिविटी ये है। तो जो अभी मैं आपको दिखा रहा था वो अमेरिकन जो लेडी था, ये किसी बंदे ने सोच लिया होगा इसको मग निकाल, तो इसको लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया होगा, ये चीज है। और हमेशा मैं आपको बताऊं, ठीक है, जो भी चीज लॉन्च होती है हमेशा सेकंड बंदे को फायदा होता है, फर्स्ट वाले को इतना फायदा नहीं होता, किसी भी बिजनेस का देखो, ठीक है। फिर पाकिस्तान में सबसे पहले सर्विस किसने निकाली, क्रीम ने, ठीक है। फायदा किसको हुआ, फायदा किसको हुआ, क्यों लोगों को क्रीम की आदत हो गई। करीम के लोगों ने बोला जब करीम का काम आया, करीम का कमाने का टाइम वो करीम ने क्या करा कि भाई हम लोग कमीशन कमीशन लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी उस समय नया नया बाकी को कमीशन नहीं दे रहे, लोग वहां से शुरू हो, ठीक है। अब बाकी भी कमीशन दे रहा है, करीम भी दे रहा है, फिर बीच में क्या गया योंगो आ गया, अब लोग योंगो में जाना शुरू हुआ। और जो बाइक के लिए बाइक की जो मार्केट है वो आपको रोडों पर करीब ऊबर इतना नजर नहीं आएगा जितना बाइक के अंदर आता है। क्यों बाइक ने करा बाइक क्रीम और उबर में उसमें क्या मसला था, उबर में क्रीम में वो कार की तरह ज्यादा फोकस था, ठीक है। फंक्शन के लिए ज्यादा बाइकें चलती है हर, देखिए लोग जरूरी नहीं है। मिसाल में एग्जाम्पल देता हूं, मेरे को यहाँ से गोल्डन जाना है, तो मैं गाड़ी का वेट नहीं करूंगा, तो मैं भाई यार बाइक पकड़ के चल गया, ठीक है। 2 मिनट का रास्ता है, क्या गर्मी मतलब क्या गर्मी का एक्सीडेंट नहीं, वहां जाके फिर गर्मी लगेगी, ठीक है ना, मतलब सारा ही। तो आपको भी अपने हिसाब से जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या प्रोडक्ट अपलोड करना है, तो जरूरी नहीं आप पहले किसी का प्रोडक्ट में कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी करना कोई बड़ी बात मुश्किल नहीं है, सारे लोग आप ये प्रोडक्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप ये यहाँ पे बैठे बैठे चेक कर सकते हैं कितने लोग बेच रहे हैं, ठीक है, कितने लोग बेच रहे हैं आप देख सकते हैं यार, 609 पीस बेचे, ठीक है। मगर अब देखें एग्जाम्पल है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट कितनी की बेच रहा है, 11 लोग, ठीक है। ये प्रोडक्ट मैं ओपन करता हूँ कि आई थिंक कनाडा से शिफ्ट हो रही है, यूनाइटेड स्टेट, और ये पाकिस्तान का बेचते हैं, ठीक है। तो आपको तो 9,000 उसको भेजने में लग जाएंगे, 8,000 रुपये, तो आपको कैसे कॉम्पिटिशन देंगे, मतलब क्या क्या चीजें देखते हैं, पहले हम देखते हैं कितने की बिकेगी। नहीं कॉमर्स का क्या वो मसला नहीं है, हम यहाँ पर सेल देखते हैं, तो कितनी सेल आई, हम मेन उसकी सेल देखनी है, सेल कितनी आ रही है, कितने लोग बेच रहे हैं, कितने की बेच रहे हैं, ठीक है। ये चीज है। अब ये प्रोडक्ट $11 की बिक रही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट अगर मैं फंक्शन में बनवा के बेचना चाहूँ, ठीक है, तो मुझे 10,000 उसको ऐसे भेजने में लग जाएंगे मुझे, ये ये इस प्रोडक्ट की बात है, ये ना सही है। हाँ, इसकी रेटिंग रिव्यूज दे सकते हैं मगर महंगे बहुत पड़ते हैं, ये आपको यूएसए के अंदर क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं या फिर सर्विस देनी पड़ती है कि वो आपको फेक ऑर्डर करे, फेक ऑर्डर के बाद वो आपको पार्सल डिस्पैच करवाना पड़ेगा। अगर पार्सल में आप ये चीज नहीं बेचते, आप लोग जो है वो कर रहे होते हो, आप खाली बॉक्स में कोई और चीज डाल के बेच देते हो, उसको रिसीव करके अच्छा रिव्यू दे देते हो, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगी,
हम ये रेकमेंड करते हैं उससे बेहतर या फिर इसको मार्केटिंग करने जो पैसे आपको वहाँ पे करने रिव्यूज होता है वो तो फ्री होता है, शुगर भी फ्री है। हाँ जैसे वो भी स्टूडेंट बेटा तो उसने एक्चुअली शीट रेडी करवा दी, उसने रेडी करके अपलोड किया, रिव्यू और रिव्यू फ्री में आ गया। हाँ उसका शॉपिंग में अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये चीज मेरे अमेजोन पे काम करता है, पहले कर सकते थे, ठीक है अब जो पाबंदी लगा दी है, मतलब पहले जराब में भी था, हम अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट रिव्यू जराब में डाल देते थे, अमेजोन पे भी चीज, ठीक है। जब मैं आपको ये तो बता दूं, जब प्लेटफॉर्म नया नया आता है ना खुली छूट देता है, जो दिल करे करो भाई, हम मसला नहीं है, फिर जब उसकी आदत बन जाती है लोगों को, अब बोलता है भाई अब सफाई। अभी मैं आपको बताऊं दराज के ऊपर सही बता रहा हूँ, ठीक है, दराज के ऊपर अभी लोगों की 2-2 महीने की पेमेंट नहीं है, नए से लेकर पुराने से लेकर पुरानी जो आ रही है, नई वाली क्यों सख्ती करती है, यार बंदा कंगना तो नहीं है, या एम मतलब से इसका मतलब माल कैसा भी है, नहीं हमें काम करने लग गया, आगे इससे ज्यादा ऑर्डर हो गया उसके बाद कभी माल भेजेंगे भेजेंगे। ये चीज है। तो दराज ये इसलिए इस तरीके से ये चीजें चेक कर रहे हो, ये तो अब जो है दराज जो है टाइपसी जो है अमेजोन है, हो सकता है आगे जाके जो पर्सन के ऊपर अभी वो बोलता है किसी को यूज अकाउंट में तो इतना मसला नहीं है, बाद में कोई और वायलेशन कोई चीज दिया है कि आप मुझे भाई मिसाल के तौर पे आप मुझे स्टेटमेंट भी दो, अभी ये स्टेटमेंट नहीं मांगता, बाद में सीधा स्टेटमेंट मांगने लगते हैं, ये मसला सारा है। ठीक है, तो अभी जो फीचर है उसका आगे जाके वो चेंज हो जाए, कमीशन चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे इसमें $15 का पैकेज है, हम आज जो यूज करेंगे तो वन टाइम वाला $15 है, इसमें एक और भी जो हर महीने $15 वाला, ठीक है, उसके अंदर फीचर उसमें कमीशन कम है, ठीक है, उसमें लिस्टिंग के चार्जेस कम है, इसलिए वो सेट में देगा वो कॉस्टिंग, मतलब कितने की आ रही है और कितने की बेचनी है, हाँ सारे आपके कोर्स के हिस्सा है। दानिश ये इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, अभी आपके सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपको क्लियर करा, ठीक है, आप मेरे से अभी सवाल करोगे आप देखिए, अगर मैं अभी अभी आपको मैं बोलूंगा ना यार मैं नहीं बता रहा, आगे जाके देखेंगे पानी, ठीक है, आगे जाके देख लेंगे तो आपको तो पता है यार हमारा कदम को पता नहीं पता, कल कल पर सीख के भी जो बताने लग जाएंगे यार अच्छा ये चीज ये होती है। तो इसलिए हम आपके जो आगे के सवाल होते हैं वो जवाब देना शुरू कर दो, कि आपको लगे यार एमएनटी बेटे को पता चले, ठीक है, मेरे जो बयान आते हैं अभी से लेके एंड तक सेम ही होंगे, वो लगती है बीच में कोई वॉलेशन मतलब कोई अपडेट आ जाए, कोर्सेज बोल दो क्या होता है कोर्सेज में दौरान ही अपडेट है, ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया यार एनएससी और पासपोर्ट दोनों का अकाउंट हो सकता है, हो सकता है बाद में वो एनएससी मना कर दे, आप बोलो जो आप अकाउंट किसी अभी आपने बना लिया, किसी और को बनाने लगे तो आप बोलो सर एनएससी का अकाउंट नहीं बनता, आपने कैसे बना दिया, ये चीज तो चेंजिंग आती रहती है, तो इसका कोई मसला नहीं है, हम जिम्मेदार हैं आपके, देखिए आपने 100% दे दिया, हम अपना 100%, सिंपल सी बात, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो बैठे हुए थे ये एचसी के स्टूडेंट है, इनकी जान इनके साथ ही जो स्टूडेंट थे 3 ऑर्डर आने थे, वो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, तो किसी किसी को इस टाइप के प्रोडक्ट सेल करते हैं, किसी को पता डाउनलोड कर ले और वहां से प्रिंट निकाल के बच्चों के लिए कोई भी चीज करवानी है, ठीक है, पूरी मतलब पूरी वो समर पूल पार्टीज होती है उसका इनविटेशन जो कार्ड होते हैं वो इस टाइप की चीजें रेडी करते हैं, ठीक है, दिखता नहीं, दिखता नहीं है बनता नहीं क्या बनता है? हाँ प्रो वर्जन चाहिए होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है 400-500 रुपये, लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिल जाता है, तो कहता है क्या मतलब है, अभी मसला तो क्या है, आपने जो कैनवा का आपका प्रो है, आपने कभी इस एंगल से उसको यूज नहीं करा, अभी आपने यूज किया हो तो लोगो बैनर इस टाइप में आपने अभी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर नहीं गया हूँ, क्या मैं इस तरह का बना दूंगा, तो इसलिए जब आपका फोकस नहीं होता आपकी वो चीजें सर्च नहीं होती, ठीक है, तो आपको वो चीजें मिल नहीं रही होती, जी जी, वो ये देखेंगे हम लोग लाइव देखेंगे तो उसका मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, बताना सिखाएंगे, टेंशन नहीं, ये इंशाल्लाह होता कि पीछे पीछे जो चीज आपकी जाहिर गई है, ठीक है, अब नहीं जाए इस चीज की मैं गारंटी दूंगा, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल अकाउंट बना सादा पे पहली जो जो चीजें अवेलेबल होंगी हमारे पास आपके पास होंगी वो चीजें हम बनाते हैं क्या लेकर और क्या इसका बना हुआ नहीं आप
सादा पे देखिए, नया पे मसला नहीं है, नया पे के टैक्सेस थोड़े से ज्यादा है, सादा पे के टैक्सेस कम है, ये चीज है। आप यूज आप बोलते हो टैक्स का मसला नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मुझे मेरा यूपीएल का कार्ड है, मैं यूपीएल के पैसे कहीं से भी निकलवा देता हूँ, ठीक है। एचपीएल से, निजाम लोग, बहुत से लोग क्या क्या होती है, यूपीएल के पैसे यूपीएल से निकालना टैक्स होती है। तो ऐसी अगर आपको टैक्स का मसला नहीं है, नया पे लगा दें, ठीक है। आपको बोलता है नया टैक्स में बचाने तो सादा पे लगा जी जी। हाँ फिर भी नहीं, लेकिन सादा पे आपको लाजमी फिर भी चाहिए होगा, आपको आपको चाहिए चाहिए।